मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बरकरार। जी हां, कांग्रेस की तरफ से 2 कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भर दिया है। श्यामलाल जोगचंद ने अपनी नाराजगी के चलते फॉर्म दाखिल किया तो दूसरी तरफ परशुराम ने पार्टी से मिले टिकट के दम पर फॉर्म दाखिल किया है। हालांकि बयानबाजी से तो साफ जाहिर हो रहा है कि कौन नाराज है और कौन नहीं। उसके बावजूद इनके बयानों में यह कहा जा रहा है कि हम एक हैं। अब इसका फैसला तो समय ही करेगा। फिलहाल पार्टी की तरफ से सस्पेंस बरकरार है। आप खुद ही सुनिए इन दोनों कार्यकर्ताओं के बयान। आपके द्वारा आज निर्दलीय फॉर्म भरा जा रहा है, तो निर्दलीय नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से भर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हाईकमान मेरे साथ न्याय करेगा। मेरे साथ जो हाईकमान से जो चूक हुई है, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो मुझे अभी भी लगता है कि मेरे साथ न्याय होगा, क्योंकि बी फॉर्म 30 तारीख को चाहिए। वो आज है 23 तारीख, 7 दिन अभी पड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हाईकमान मेरे साथ पूरा न्याय करेगा। कारण ये है कि मैंने लंबे समय से पार्टी की 27 सालों तक सेवा की है। पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से मैंने सेवा की है, तो मुझे लग रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो प्रत्येक नागरिक है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज स्थिति इतनी खराब है कि हमारे क्षेत्र में डोडा चूरा की जो फसल होती है और डोडा चूरा का जो हमारे यहाँ एक बड़ा होल्ड है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डोडा चूरा के ठेके नहीं करवाए और उस वजह से हमारे क्षेत्र में डोडा चूरा पड़ा रही है। इसी स्थिति में डोडा चूरा में पुलिस खरीदार बनकर के जाल बिछा करके हजारों हजार युवाओं को फंसा दिया। मंदसौर की जेल में जाओ, नीमच की जेल में जाओ, कनावटी की जेल में जाओ, प्रतापगढ़ की जेल में जाओ, बरोट की जेल, पूरे संसदीय क्षेत्र में हजारों हजार युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली एनडीपीएस एक्ट की धारा जो 8(15) और 8(29) है, उसके माध्यम से हमारे क्षेत्र में कई लोग बर्बाद हो गए। हजारों लोगों के केस चल रहे हैं। एक तो मेरा ये मुद्दा है। दूसरा ये कि स्वास्थ्य की भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति ये करती है कि स्वास्थ्य नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। पिपलिया मंडी आदमी को ले जाओ तो उसको कहते हैं मंदसौर रेफर करो, मंदसौर ले जाओ तो उसको कहते हैं कि उदयपुर रेफर करो। इस तरीके से हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो है हमारे एनडीपीएस एक्ट, इन 3-4 मुद्दों को लेकर के हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ युवा, जो हमारा क्षेत्र का जो युवा है, वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ वित्त मंत्री, जेल मंत्री, परिवहन मंत्री, पता नहीं कौन कौन से मंत्रालय उनके पास थे, वो खुद ही भूलने में भी भूल गया। लेकिन उन्होंने यहाँ के युवाओं का पूरी तरह भविष्य बर्बाद कर रखा है और उन युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मुझे यहाँ की जनता मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों के लिए काम करूंगा, गरीबों के लिए काम करूंगा, आम लोगों के लिए काम करूंगा। मैं विधायक बन के काम करना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ की जनता का बेटा बन के काम करना चाहता हूँ, जनता का सेवक बन के काम करना चाहता हूँ। और जैसा कि 27 साल से मैं लगातार लोगों की सेवा करने के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए यही काम करता हूँ। मैं पैदा यही हुआ हूँ, करूँ यही का और रहूंगा इनके साथ। बगावत के सुर लगातार मल्हारगढ़ विधानसभा चल रहे हैं, किस प्रकार से आप डैमेज कंट्रोल का काम करेंगे? किसी प्रकार का कोई बगावत नहीं है। माननीय श्यामलाल जोगचंद जी से मेरी कल भी चर्चा हुई, परसों भी चर्चा हुई। हम लोग हर रोज हम चर्चा कर रहे हैं और माननीय श्यामलाल जोगचंद जी ने कोई निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा। मैं मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहता हूं, उन्होंने फॉर्म भरा है, उसमें INC लिखा है। जैसे ही
हमारा बी फार्म जमा होगा, उनका फार्म स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और हम दोनों मिलकर और जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने नेता और जितने हम सब टिकट मांग रहे थे सारे के सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आने वाली 17 तारीख को माननीय जगदीश देवड़ा जी को यहाँ से घर भेजने का काम मल्हारगढ़ क्षेत्र की मेरी आम जनता करेगी। मल्हारगढ़ में श्यामलाल जोगचंद ने निर्दलीय फार्म भर दिया, कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे? देखिए उससे भी बातचीत हमारी चालू है, उसका फॉर्म भरा है, परंतु बातचीत सतत चालू है और आने वाले समय में आपको सही परिणाम दिखेगा। सब एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। समय बड़ा बलवान है, ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ IPN 7 के लिए मल्हारगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।